Let's start with the 10th one. It says find the points at which the function f given by fx is equal to x minus 2 की power is 4 and x plus 1 की power is cube is there, and they are saying they have local maxima, local minima और point of inflection होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में आप प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, एज यू कैन सी कि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यू वुड बी टेकिंग द फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। x माइनस 2 रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आगे आ गया, ब्रैकेट क्या बचा, x माइनस 2 पावर इज 3, x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1, एंड देन x प्लस 1 का होल क्यूब एज इट इज, देन अ प्लस साइन इज देयर, x प्लस 1 होल क्यूब का डेरिवेटिव लोगे तो 3 आगे आ गया, x प्लस 1 इज देयर, स्क्वायर इज देयर, और x माइनस 2 की पावर 4 वुड बी एज इट इज। अब हमने क्या करना है इस सिचुएशन में, x माइनस 2 की पावर 3 को कॉमन ले लो, x प्लस 1 की पावर 2 को कॉमन ले लो, बिकॉज इट कैन बी टेकन कॉमन। आपके पास पहली वैल्यू क्या बचती है 4 इंटू एक्स प्लस 1, दूसरी वैल्यू क्या बचती है आपके पास 3, x माइनस 2 इज देयर, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट टू वैल्यूज तो बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, विच इज x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज देयर, then you have is 4x plus 4 plus 3x minus 6 is there। अब आपके पास फाइनली वैल्यू क्या आ जाती है, x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड 4x प्लस 3x is 7x, 4 माइनस 6 वुड बी माइनस 2। तो दिस इज योर f डैश x। अब इसको 0 के इक्वल लेंगे हम, तो इससे क्या आता है हमारा कि x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x क्या बन गया 2, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x क्या बन गया माइनस 1, then 7x minus 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x would form 2 by 7 which is nothing but 0.28। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट आउट ऑफ दीज 3 मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तीनों केसेस के लिए हम चेक करेंगे। सो एज वी हैव x इज इक्वल टू माइनस 1, सो अब हमें चेक करना है एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, एंड वी नीड टू इंश्योर कि तीनों वैल्यूज आए हमारे पास, और हैं भी 3 वैल्यूज तो पक्की बात है कि तीनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 है, उस केस में आपके पास दो चीज़ें हो सकती है, दैट x इज लेस देन माइनस 1 लेट्स से, और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1। अब हम चेक क्या करेंगे, f डैश x का साइन क्या बनता है, ठीक है। अगर x लेस देन माइनस 1 है तो यू कैन से कि माइनस 1.1 वैल्यू हो सकती है। अब इसमें 1.1 वैल्यू पुट करो तो नेगेटिव आएगा ना आंसर हमारा, इट वुड फॉर्म अ नेगेटिव नंबर। सेकेंड सिचुएशन में आपके पास क्या रहेगा, x प्लस 1 है और स्क्वायर दिया हुआ है। जब यहाँ पे स्क्वायर की बात होगी ये तो पक्की बात है कि कैसा हमारा रिजल्ट रहेगा, पॉजिटिव। थर्ड टर्म में हमारे पास 7x माइनस 2 है, पुट करोगे माइनस 1.1 तो ये नेगेटिव आएगा, सो दिस विल फॉर्म अ पॉजिटिव नंबर। सेकेंड सिचुएशन में x इज ग्रेटर देन माइनस 1 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 0.9, तो पहली वाली सिचुएशन नेगेटिव रहेगी, सेकेंड वाली सिचुएशन आपकी पॉजिटिव ही रहनी है, उसमें तो स्क्वायर है, थर्ड वाला नेगेटिव आएगा हमारा आंसर अगर हम इसमें x की जगह माइनस 0.9 पुट करेंगे, सो इट वुड फॉर्म अ पॉजिटिव। अब देखो साइन तो चेंज हो ही नहीं एफ डैश एक्स के, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज POI, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब हमें दूसरा चेक करना है विच इज x इज इक्वल टू 2। सो एक बार आप क्या लोगे, x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा f डैश x क्या बनता है। सो हेयर इन दिस केस आपके पास लेस देन 2 है तो यू कैन से 1.9 होगी वैल्यू हमारी, तो 1.9 पुट करोगे पहली वैल्यू में तो नेगेटिव आएगी, देन अगर आप नेक्स्ट में पुट कर दो तो वो तो पॉजिटिव ही आना है, नेक्स्ट वाले में भी पॉजिटिव, सो नेगेटिव रहेगा। और नेक्स्ट सिचुएशन में एज यू कैन सी कि हमारे पास वी हैव इज पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव बनेगा, दूसरा भी हमारा पॉजिटिव बनेगा, तीसरा भी हमारा पॉजिटिव बनेगा, सो दिस वुड बी पॉजिटिव।
ठीक है, तो इसमें हमें समझ आ रहा है कि माइनस से प्लस साइन हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, सो दिस इज माई केस ऑफ मिनिमा। अब ऑब्वियसली जो लास्ट वाला होगा हमारा क्या होगा केस, दिस वुड बी मैक्सिमा, क्योंकि उस केस में इट वुड चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप इसको करके भी देख सकते हो। अगर लेट मी डू इट फॉर यू देन। हमारे पास 2/7 है ना, तो 2/7 इज नथिंग बट 0.28। क्या वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे, इट वुड बी 0.28। तो लेस देन 0.28 लेंगे एंड ग्रेटर देन 0.828 लेंगे, then I would get the value. So here in this case आपके पास हो जाएगा x is equal to 2/7. So दो केसेस बनते हैं हमारे पास, x is less than 0.28 and x is greater than 0.28. So less than 0.28 होगा तो f dash x क्या था हमारा, it was x plus x minus 2 का whole cube, it was, and then the second value was x plus 1 का whole square, then we had is 2x minus 7. तो less than 0.28 अगर वैल्यू लोगे तो पहली वाली वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी, क्यूब है क्योंकि, सेकंड तो पॉजिटिव रहनी है हर सिचुएशन में, और लास्ट वाली हमारी दिस इज 7x minus 2, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। सो लास्ट वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी और तो फाइनली पॉजिटिव बन रही। अब हम ग्रेटर देन 0.28 पुट करते हैं इसमें, लेट से 0.3 की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पहली वाली नेगेटिव रहेगी, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी पॉजिटिव, एंड इट वुड फॉर्म नॉट अ पॉजिटिव लास्ट वन, इट इज 0.8 ना, तो 0.3 पुट करोगे तो छोटी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, दिस वुड बी this would be positive, this would be positive and this would form a negative value। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे, that it is being changed from positive to negative। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर बन रहा है हमारा तो it would be a maximum। So this is the situation। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया ये वाला x is equal to 2/7 पे, सेकेंड हो गया ये वाला मिनिमा वाला, और थर्ड हो गया हमारा POI।